यानी कि आज हम लोग सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब की। स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर नंबर 19। आपको दिया जा रहा है 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये नंबर दिया जा रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पूछा क्या जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार आपसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें, वर्ग में, परफेक्ट वर्ग बनाने के लिए। फर्स्ट होगा आपके पास में क्या जोड़ा जाए, सेकंड होगा आपके पास में क्या घटाया जाए, थर्ड होगा किसका गुणा किया जाए, एंड फोर्थ आप समझ ही गए होंगे कि किसका भाग किया जाए। तो जो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो उसे करने का तरीका, जब भी आपसे पूछा जाए क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वहाँ पर हमेशा वर्गमूल करने के लिए भाग विधि का यूज होगा। भाग विधि से ही आप ज्ञात कर सकते हो। और जब पूछा जाए किसका गुणा या भाग किया जाए तब हमेशा गुणनखंड विधि। क्लियर? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या जोड़ा जाए तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सको, यानी कि फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अगर पूछा जाए किससे गुणा करें, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वो कभी भी भाग विधि से सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है क्या संख्या जोड़ दें, यानी कि इसे हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि हमने पिछले वाले लेक्चर में सीखी थी कि किस तरीके से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जिन लोगों को नहीं आती है फिर से साथ के साथ समझते चलते हैं। सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिए भाई। अब यहाँ लिखा है 57। अब एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाइए जो 57 से पहले आता हो और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वो क्या होता है भाई हमारे पास में 49। तो यानी कि वो 7, तो 7 से आपने दिया 49 हो गया। आपने माइनस किया जैसे हम लोग डिवाइड में माइनस करते हैं। तो 8 एंड 32। फिर से हमने यहाँ साइन लगा दिया और ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसका क्या करते हैं, ट्वाइस, यानी कि 2 गुना। तो 7 का डबल करेंगे तो 14। अब इसके आगे आपको ना जगह थोड़ी सी छोड़कर रखनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर हम लोग अभी और लिखने वाले हैं और इधर हमारे पास 3 अंक हैं, 3 नंबर हैं। तो देखिए आपको एक नंबर यहाँ लिखना है, वो डिवाइड देना है, यानी कि यहाँ छुपा हुआ, आप इधर से भी छुपा लीजिए एक नंबर। अब कितना बचा हमारे पास, 83। तो 14 का डिवाइड दें 83 में तो लगभग कितने बार जाएगा अप्रॉक्सीमेट। तो जिनको टेबल है ना वो कहेंगे सर 14 6 जा 84, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो 6 जा तो नहीं जाएगा सर, 6 जा से कम क्या तो 5 जा। तो आप यहाँ ना चेक करके देखोगे अलग से। तो 5 से आपने चेक किया, 55 25, 7 से लगी 2, 20 और 2 22, 7 से लगी 2 और ये 7, 725 हो गया। अगर हम यहाँ 725 लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें से आपको माइनस करने पर कुछ बाकी बचेगा। तो जो बाकी बचेगा ना वो माइनस करने पर है। तो वो जब करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या घटाया जाए तो जो एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा चीज तो घटाई जाती है हमेशा, है ना। तो क्या करना होता है ऐसे में, ये 5 चांस है ना, हम इसमें 6 चांस देंगे भाई, हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए। 6 चांस आपको देना होगा, यानी कि 6 यहाँ लिखोगे और 6 यहाँ। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 24, 3 ऐड किया 27, कैरी 2 और ये हो गया 8। तो आप देख सकते हो ये नंबर बड़ा आ गया, है ना। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा है 876 तो ऊपर भी होना चाहिए था 876, लेकिन ये तो है नहीं। ये कितना है, 32। यानी कि अभी हमें ज़रूरत पड़ रही है 32 में कुछ ना कुछ ऐड करने की, जिससे कि वो बनके तैयार हो जाए 76, है ना। और 76 तैयार हो जाए तो यहाँ ऐड करेंगे। 32 ओरिजिनल था कहाँ, टॉप पर, यानी कि यहाँ ऐड करेंगे। तो बस आपको यही सोचना है क्या ऐड करें कि 76 हो जाए।
तो या तो आप सोच लीजिए, अदरवाइज क्या करना होगा, आप इसमें से माइनस भी कर दोगे ना तब भी पता चल जाएगा कि कितना कम है। तो देखिए जरा, यहाँ से आप माइनस करोगे तो 4 और यहाँ से माइनस करोगे तो 4, तो कितना कम पड़ रहा है 4। अगर हम 44 को ऐड कर देते हैं किसमें 5732 में, तो ये बनके तैयार हो जाएगा 5776 ये, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भी किसका बनेगा 7 6 का, है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आंसर इसमें क्या उसने पूछा क्या जोड़ा जाए, तो 44 दिस इज अ आंसर। पूछ रहा है इसमें 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए भाई, जोड़ना घटाने के लिए हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाना है, जब पेयर बना लोगे तो आपने देखना है 9 9 81, यहाँ से 4 6 0, 9 का डबल 18, अब यहाँ पर आपने नंबर छोड़ दिया। अब देखो अगर वो कहता है क्या घटाया जाए तो हमें चाहिए इससे छोटी संख्या चाहिए, है ना, तभी तो घटाएंगे। अगर कहता है क्या जोड़ा जाए तो हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए जो पिछले सवाल में थी। तो जरा बताइए भाई, एक संख्या छुपी है, आपने इसे छुपा लिया, 18 का भाग दोगे 18 3 54, ज़्यादा हो गए 2 ही बार जा रहा है तो अब 2 बार दे दीजिए भाई। 2 2 जा 4 एंड 36, तो क्या माइनस करने पर हो गया हमारे पास में यहाँ 6 एंड 9, है ना। तो 96 अगर हम इसमें से कम कर देते हैं तो 96 कम करने पर ये कितना बन के तैयार हो जाएगा भाई हमारे पास में 8 4 एंड 8560 में से आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 एंड यहाँ से आपने कैरी ली 5 6 एंड 4 दिस, है ना। तो कुल मिलाकर हमें क्या माइनस करना होना चाहिए भाई 96, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं 162 में किस छोटी छोटी संख्या गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ बात हो रही है गुणा की, तो उसके लिए क्या बताया था भाई हमने आपको, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। जरा कीजिए भी इसके फैक्टर, 2 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर वही बनता है इसके पेयर बनते हैं। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर हो गया, लेकिन हमने देखा यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा, और वो तो आपसे कह रहा है ना कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना जिसका पेयर अधूरा है, यानी कि इंटू 2 अगर आप कर दोगे ना तो कंप्लीट पेयर, और कंप्लीट पेयर का अर्थ होता है कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर यहाँ कहते हैं किससे भाग करें तो सोचो कौन है जो एक्स्ट्रा है, पेयर बनने में दिक्कत कर रहा है 2, तब भी हम 2 से डिवाइड करते, कैसे, इस तरीके से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ इतना बचता जो कंप्लीट स्क्वायर होता, है ना। नेक्स्ट, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनवाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यानी कि इसने भी एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसने देखा 4 सैनिक कम है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हों तो उसने कोशिश क्या की है भाई, 17 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 17 ही सैनिक हों, तो इस प्रकार वो चाहता था आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो 17 का स्क्वायर लेन होगा 289। क्लियर, लेक्चर नंबर 18 में सीखा था। तो ये है, ये टोटल नंबर अगर हमारे पास होते तो 17/17 का एक अच्छे तरीके से हमारे पास स्क्वायर बन जाता। लेकिन कितना कम पड़ रहा है भाई 4, अब 4 कम कर दीजिए तो उस व्यक्ति के पास में कितने व्यक्ति हैं, कितने सैनिक हैं, 285 सैनिक हैं, है ना।
तो इसका मतलब हमारे पास क्या पूछा है, कुल कितने सैनिक हैं, 285, 285, दिस इज आंसर। ओके, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपका स्क्वायर एंड क्यूब कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।